बोलेंगे आइए। निकलने वाला क्या है? पहले सुन रहे भाई। हाँ तो मौसम मीटिंग में बहुत ही वातावरण में जो है चर्चा हुई है। और आज जो कुछ दिनों से एक हमारा यहाँ मुद्दा था सुखाड़ का, आज भी हमारा कुछ जिला में आज भी बारिश नहीं हो रहा। रांची में तो काफ़ी बारिश, संथलपुरा प्रमंडल में हम पूरा सूखा है। इसी तरह पलामू का बात उठाया, कोई गिरिडीह का बात उठाया। लगातार अपना अपना जिला अपना क्षेत्र के लोगों ने बात को रखा है। और सुखाड़ पर माननीय मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है, हम एक बार सभी विधायक से, जितने भी विधायक हैं सभी से एक बार सर्वदलीय इससे वर्चुअल मीटिंग करके वर्चुअल मीटिंग करें। तो उसको लेके क्या कुछ निर्देश में विधायकों के बीच आज उस पर कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई, बोलने वाला कुछ बोलेंगे और हाथी तो चलने वाला वो चलेंगे। हाथी चल रहा है, बोलने वाला बोलने दीजिए। हम इंटैक्ट हैं, आज भी आपको देखने मिला हम इंटैक्ट है। लेकिन निर्वाचन आयोग का फैसला भी तो आने वाला है सर। आएगा तब देखा जाएगा, उसके लिए भी पॉलिसी हम बनाएंगे। लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं। बना लिया सर, हम लोग बता नहीं रहे। नहीं, पॉलिसी कुछ नहीं। आज उस नंबर भी जारी किया गया। हाँ कुछ हाँ, टोल फ्री नंबर भी किया गया है कि कोई विधायक का अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होता है तो विधायक खुद उस पर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करे और निश्चित तौर पर शाम तक माननीय मुख्यमंत्री के उसको सॉर्ट आउट करें। और राजनीतिक समझ रखते हैं इतनी कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जब कोई बात ही नहीं है, किसी के ट्वीट पर अगर आप खबरें चला रहे हैं तो ये दुखद है। हमें अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की खबर आई है या इस तरह का कोई डिसीजन आने वाला है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उस पर चर्चा करना। आयोग का क्या डिसीजन आया है? अगर कोई आयोग का डिसीजन आया, आयोग का डिसीजन आप इतना जल्दी क्यों मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समरी लाल का मामला है। आज 3 महीने हो गए, एक बार आयोग नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में भी सवाल पूछिए आप कि क्यों नहीं समरी लाल के मामले में कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। आप ही लोग आयोग जितने भी है सरकारी एजेंसी, उस पर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र के द्वारा चलता है। बिल्कुल, इसीलिए अब सरकारी एजेंसी को समझ करके कोई निर्णय लेना होगा। ये नहीं कि समरी लाल के मामले में और हेमंत सोरेन जी के मामले में और बसंत सोरेन जी के मामले में और समरी लाल का मामला भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। मैं समझता हूं कपिल मिश्रा के केस में 1.5 साल तक चुनाव आयोग ने मंथन चिंतन किया था और अभी तुरंत से ये मान लेना कि आप पॉजिटिव मान के चलिए, इसलिए कि ट्विटर का ज़माना है। ट्विटर पे लोग खबरें बांटते हैं और उस पर खबरें चलने लगती है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो इस पर चर्चा हो।
देखिए, विपक्ष जब से सरकार बनी है तब से ही माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है और अस्थिरता का माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है, जबकि हमारे संख्या जो है काफ़ी बहुमत में है और हमारी सरकार स्थिर होने के बाद भी इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। जवाब कैसे आप लोग देंगे? और हम लोग अभी मीटिंग में यही सारे चिंता मंथन कर रहे थे कि ऐसे हम लोगों का जो सरकार बना उसमें कई सारी चुनौतियाँ, कई सारी समस्याओं के साथ हम लोग खड़े हैं। कई सारी समस्याओं पे सरकार ऐतिहासिक निर्णय लिए है और कई सारे समस्या हमारे सामने खड़े हैं और उस पर चिंतन करने का ज़रूरत है। जैसे विस्थापन आयोग का गठन है, जैसे हमने भी अभी बात रखा कि 2013 लागू करने की बात हुई थी विधानसभा में, तो उसको जल्द करवाने का काम करना होगा। और विस्थापित जो होते हैं उनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इन सब चीज़ों को, ओबीसी आरक्षण का बात हमने रखा और भी कई ऐसे समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। वो सारा समस्या हम लोग उस चिंतन बैठक में रखें। जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरह निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि अब भाभी जी की तैयारी हो रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। देखिए, हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट और नहीं, हम मीटिंग की बात करें। मीटिंग में ये सब कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बस यही चर्चा हुई, उस संदर्भ में यही चर्चा हुई कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे कुछ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।